बात कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है उसकी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अपवित्र बर्ताव से सावन के पवित्र रंग में अभी से भंग पड़ता दिख रहा है। कल तक कांवड़ रूट को झूठ और थूक से बचाने का शोर था, लेकिन अब कांवड़ को खंडित होने से बचाने पर जोर है। सवाल यह कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सावन के शत्रु हैं? वो कौन लोग हैं जो सावन को पावन नहीं रहने देना चाहते? ऐसे लोगों को बस थोड़ी देर में करेंगे बेनकाब, लेकिन अभी ऐसे लोगों से जनहित में एक गुजारिश है, सावन को पावन रहने दो। सावन के पहले सोमवार से पहले ही जगह जगह कांवड़ को खंडित करने के मामले सामने आ रहे हैं। नई घटना मुजफ्फरनगर में दिल्ली के उस जत्थे के साथ घटी है जिसमें 8 से 10 लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर इन्हें एक बाइक सवार शख्स ने टक्कर मार दी। इस पर कांवड़िए भड़क गए और बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बाइक सवार दूसरे समुदाय का था और उसने जानबूझकर गंगा जल को अपवित्र करने के इरादे से कांवड़ियों को टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हरिद्वार से दोबारा पवित्र गंगा जल लाने के लिए पुलिस की एक टीम भी भेजी गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी ऐसा ही वाकया सामने आया, जब एक कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिस पर गुस्साए कांवड़ियों की टोली ने कार में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। कार सवार राजीव नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया तो पता चला कि वो शराब के नशे में धुत था। तीसरी तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। आरोप है कि हरिद्वार से पंचकुला जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी पर कुछ लोगों ने शराब की बोतल रख दी। इस पर आपत्ति जताई गई तो बदमाशों ने कांवड़ियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। सावन यानी भगवान शिव का महीना, जो नीलकंठ भी कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकले धधकते विष को पीकर देवताओं और राक्षसों दोनों को बचाया था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ना जाने क्यों झूठ के नकाब में सावन के पावन महीने में द्वेष का जहर घोलने पर तुले हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सावन के आगमन से पहले शुद्धता पर जोर है, लेकिन सच ये है कि यूपी में शहर शहर ढाबों के नाम में मिलावट का शोर है। यकीन न हो तो मुरादाबाद के इस नीलकंठ ढाबे को ही देख लीजिए। शुद्ध शाकाहारी का दावा और घर जैसे स्वाद का वादा नीलकंठ ढाबे की पहचान थी, इसलिए क्योंकि अब ढाबा मालिक शराफत ने इसे महीने भर के लिए बंद करने का फैसला लिया है। सवाल ये कि ढाबे को बंद करने की नौबत क्यों आन पड़ी, तो इसकी वजह है इसके मालिक की असली पहचान, जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुआयने के दौरान उजागर हो गई। दरअसल मुरादाबाद के सहायक खाद्य आयुक्त दल बल के साथ ढाबे पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक का QR कोड वाला स्टिकर चस्पा करने पहुंचे तो पता चला कि नीलकंठ ढाबे के मालिक का नाम शराफत है। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी मुस्लिम को अपने ढाबे का हिंदू नाम रखने से रोके, लेकिन सावन के महीने में कोई बखेड़ा ना हो, ऐसे में ढाबे के मालिक को नाम बदलने या फिर फिलहाल शटर गिराने के 2 विकल्प दिए गए। इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट एक्ट यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। अधिकारी के आदेश पर ढाबा मालिक ने फौरन अमल किया। जहां जहां नीलकंठ लिखा था उसे पेंट से पोत दिया, साथ ही ढाबे को महीने भर के लिए बंद भी कर दिया। सर फूड अधिकारी आए थे, बताया कि आप नाम लिखो अपना, नीलकंठ है तो अपना नाम भी लिखो और बोर्ड यही रहने दो पर अपना नाम लिखो। और ये ठीक है आप मुसलमान हो और ये नीलकंठ चला रहे हो तो अपने नाम से चलाना है, इस वजह से हमने हटा दिया। हाँ आप बंद कर देंगे, इस महीने बंद कर देंगे। पूरा सावन का महीना बंद रहेगा जी। सावन के महीने में यूपी के कांवड़ियों की पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए हर ढाबे पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भोजन की अपवित्रता की शिकायत सीधे सरकार से की जा सके। QR कोड वाले इस स्टिकर पर होटल मालिकों के लिए अपने प्रतिष्ठान का नाम पता साफ साफ शब्दों में लिखना भी जरूरी है, जिसकी वजह से मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे के मालिक शराफत का सच सामने आ गया, जिस पर अब राजनीति के दोनों खेमों में जुबानी तलवारबाजी भी जमकर हो रही है। पहले तो ये बताएं कि ये QR कोड नौकरियों के भी लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे? ईद और दिवालियों के ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे। कांवड़ यात्रा सुगम हो, सुचारू हो, व्यवस्थित हो, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
करने का काम किया है क्या? ढाबों की जांच पड़ताल का काम शासन प्रशासन का है। यूपी के मुख्य सचिव खुद इसका ऐलान कर चुके हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते। उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि FSSAI के लोग इस चीज़ को इंश्योर, और बाकी कोई चीज़, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कुछ लोगों और संगठनों को सुर्खियों में आने की ऐसी लत लगी है कि वो खुद को सरकार समझने की भूल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है हिंदू रक्षा दल, जिसके बैनर तले कुछ लोग गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर दुकानदारों की पड़ताल करने पहुंच गए। लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस ने फौरन हिंदू रक्षा दल वालों को उनकी हद बता दी। निवेदन है आपसे, हमने कहा अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर लेंगे। इस तरह जितने भी होटल वगैरह हैं हमारे यहाँ, उसमें सब में लिखा जा रहा प्रोपराइटर, ये नाम और मोबाइल नंबर और ये सब चीजें। एबीपी न्यूज ने सावन की पवित्रता के इन स्वयंभू ठेकेदारों से पूछा कि पुलिस प्रशासन का काम वो क्यों कर रहे हैं, तो जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। बिल्कुल, हम पुलिस की बात से सहमत हैं। ये पुलिस का ही काम है, हम चाहते हैं पुलिस करे ये काम। अगर प्रशासन सही तरीके से कार्य करेगा तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। किन लोगों से खतरा है, सीधी सी बात है, आपको पता ही है, मुस्लिमों से खतरा है। 25 करोड़ है देश में मुसलमान, सबसे खतरा है, सबसे खतरा है। सावन आते ही हर साल यूं ही कुछ लोग अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें मुजफ्फरनगर वाले स्वामी यशवीर सबसे आगे रहते हैं। माना कि नाम और पहचान छिपाकर ढाबे और होटल चलाना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तो ये भी नहीं है कि सावन के पावन महीने में पवित्रता के नाम पर समरसता में अपवित्रता का जहर घोले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।